नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। कई बार एक मन में डाउट रहता है मांगलिक कुंडली से संबंधित और उसके प्रभाव से संबंधित। आखिर मांगलिक कुंडली होती क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है और क्यों लोग डरते हैं मांगलिक कुंडली वालों के साथ विवाह करने से। देखिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बड़ा मजबूत बनाता है और मंगल जिनका अच्छा होता है उन्हीं के पास प्रॉपर्टी होती है। उनके पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसको अचल संपत्ति कहते हैं, जिसको जमीन भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मंगल के कारण होती है। मंगल के कारण ही व्यक्ति फोर्स के, पुलिस के, नेवी के आदि बड़े पदों पर पहुंचता है। मंगल ही है जो व्यक्ति को कुशल प्रशासक बनाता है। प्रशासनिक पद पर, बड़े पद में पहुंचाने वाला मंगल ही है। लेकिन फिर भी इसको इतना मांगलिक के नाम से इतना डरते क्यों हैं? एक छोटी सी बात और भी है कि मंगल और मांगलिक कुंडली के बारे में अगर मांगलिक की बात करें तो लोग डर जाते हैं, और कोई उत्सव हो रहा हो तो मांगलिक उत्सव कहते हैं तो लोग नहीं डरते, इससे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आखिर ऐसा क्या दोनों में अंतर है कि मांगलिक कहते ही कुंडली के प्रति या व्यक्ति के प्रति भाव बदल जाते हैं, वैवाहिक संबंध के प्रति भाव बदल जाते हैं, और मांगलिक शब्द का उपयोग किसी उत्सव से जोड़ दिया जाए तो चीजें बड़ी शुभ मानी जाती हैं। देखिए, जो जन्म कुंडली होती है उसका प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ऐसे करके शायद 12 भाव हैं। जब मंगल यहां लग्न में होता है और मंगल यहां अष्टम भाव में होता है तो लोग कहते हैं ऐसे मंगल वाले से तो विवाह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये घोर मंगली है। अब इनको घोर मंगली कहते हैं। मंगल यहां पर भी हो, यहां पर भी मंगल उपस्थित हो और मंगल यहां पर भी हो तो मांगलिक तो ये भी है, लेकिन ये वाला जो मांगलिक है, ये वाला और ये वाला घोर मांगलिक है। यहां पर एक बात और समझने वाली है आपको कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिखे हैं, ये राशियों के नंबर है। मंगल की जो अपनी राशि होती है वो होती है 1 और 8। ये राशियां बदलती रहती हैं। यहां 5 नंबर भी राशि आ सकती है, यहां 7 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है। यहां जो राशियों के नंबर पड़े हुए हैं ये कहीं भी किसी भी कुंडली पर बदल सकते हैं, लेकिन इसको प्रथम भाव ही कहेंगे, इसको लग्न ही कहेंगे, इसको अष्टम भाव ही कहेंगे। तो जो एक नेचुरल कुंडली है, जिस कुंडली को देख करके ही सारी कुंडलियां बनती हैं, उसमें पहली नंबर की राशि यहां पर है, 8वें नंबर की राशि यहां पर है। यहां पर मंगल अपने घर पे है और यहां पर भी मंगल अपने घर पे है। यहां लग्न में है या अष्टम भाव पे है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि दोनों जगह मंगल अपने घर पे है। इसका मतलब यहां पर और यहां पर मंगल बहुत पावरफुल होता है। नंबर कोई भी पढ़ा हो, यहां पर नंबर कोई भी पढ़ा हो, यहां पर नंबर कोई भी पढ़ा हो, लेकिन मंगल अगर यहां बैठा है तो मंगल को बहुत पावरफुल मानेंगे, मंगल को बहुत ताकतवर मानेंगे, मंगल को बहुत शक्तिशाली मानेंगे। आपने कभी गौर किया है कि जो फोर्स का आदमी होता है, प्रशासन का आदमी होता है, बड़ा एक्टिव होता है, बड़ा चुस्त होता है, बड़ा दुरुस्त होता है, बड़ी स्फूर्ति उसके अंदर भरी पड़ी रहती है, वो जब उनका मंगल ठीक स्थिति पर होता है, मंगल उनका पावरफुल होता है। तो वही मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मंगल जब इन 2 प्रमुख भावों पर बैठता है तो मंगल को पावरफुल मंगल कह सकते हैं, या कुंडली को वैवाहिक दृष्टि से घोर मांगली भी कह सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि जैसी कुंडली ये है, ऐसी ही कुंडली वाले से इसी व्यक्ति का विवाह कर दिया जाए। आप ये समझिए, कोई मैदान पे कोई व्यक्ति लड़ने जा रहा है तो उसके सामने किसी छोटे व्यक्ति से लड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? हार जाएगा, उसकी तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस ऐसे मंगल को ऐसे मंगल वाले से ही जोड़ा जाता है दोनों का एक जैसा स्वभाव। अच्छा, मंगल के स्वभाव क्या होते हैं?
मंगल कभी खाली नहीं बैठता है, मंगल कुछ न कुछ करता रहता है, मंगल बड़ा एक्टिव ग्रह है, मंगल किसी कार्य को कल पे नहीं छोड़ता, वो आज पे ही करना चाहता है। अब विवाह किसी से हो गया, पति कह रहा है आज ही करो, पत्नी कह रही कल करेंगे, अब क्या होगा? हो गई ना अमांगलिक घटना, नहीं हुई तो हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मंगल वाले प्रभावों के जातकों का विवाह मंगल वाले प्रभाव वाले जातकों से ही किया जाता है। मांगलिक कुंडली होने से आप ये नहीं कह सकते कुंडली खराब है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मंगल के प्रभाव बहुत ज़्यादा है, मंगल की उग्रता यहाँ पर ज़्यादा भरी होती है, इसलिए लोग थोड़ा सा सहमते हैं। अब मांगलिक किन किन भाव से माना जाता है? 12वें भाव पे, प्रथम भाव पे, चतुर्थ भाव पे, सप्तम भाव पे, अष्टम भाव पे। यहाँ पर अगर मंगल बैठा हो तो इसको घोर मांगलिक कहते हैं, इसको इस कुंडली को मांगलिक कहते हैं। दूसरे जातक के इन्हीं भाव में 12, 1, 4, 7, 8 अगर मंगल बैठा हो तो दोनों कुंडली मांगलिक हो गई, विवाह हो गया। या मंगल जैसा कोई भारी ग्रह बैठा हो, वैसे तो मंगल इतना भारी नहीं है, लेकिन मंगल को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं भावों में शनि महाराज बैठे हो और इन्हीं भाव में राहु बैठे हो, तो इस जातक के मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव है उस जातक के उन भारी ग्रहों से मिल करके नकारात्मक प्रभाव समाप्त कर देगा, उसको भी उतना ऊर्जावान बना देगा। एक बात और भी कहते हैं कि ऐसे मंगल पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बड़ा अच्छा मानते हैं। देखो शुभ ग्रह कौन होता है? शुभ ग्रह होता है गुरु। और किसी भी मांगलिक कुंडली में अगर सप्तम भाव से गुरु उस मंगल को देख रहा है तो ये निश्चित मान करके चलिए कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। उसका विवाह किसी से भी क्यों ना करवा दिया जाए, हाँ उसका विवाह उस व्यक्ति से करवा दिया जाए जिसकी कुंडली पे वैवाहिक अच्छा योग है, तो वो ऐसे व्यक्ति का बोझ ढोता रहेगा। तो आप ये समझिए इन भावों पे बैठे हुए मंगल को हम मांगलिक कहते हैं। दूसरे अपोजिट पार्टनर के इन्हीं भाव में राहु या शनि जैसा कोई भारी ग्रह बैठा हो तो इस कुंडली का मांगलिक दोष उस कुंडली से मिल करके थोड़ा सा समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, दोष नहीं रहता और ऐसी स्थिति पे विवाह कर सकते हैं। आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।